ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। तो फ्लोविंग मेथड आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर। जैसे अगर मान लो सॉलिड में सॉलिड मिक्सचर है, तुम्हारे पास चावल है, उस चावल में कुछ छोटे छोटे स्टोन हैं, तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हुआ। इसको तुम कैसे सेपरेट करोगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है? दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन अ मिक्सचर। अगर आपके मिक्सचर में कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में मिली हुई है, तो उस चीज़ को अलग करने के लिए आप हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करोगे। द सब्सटेंस should be larger enough in size of different color and or shape picked by hand। जो आपका जिस चीज़ को आप छांटना चाहते हो, वो चीज़ का साइज़ बड़ा होना चाहिए, उसका कलर जिस चीज़ से आप छांट रहे हो उससे अलग होना चाहिए, उसका शेप भी अलग होना चाहिए। छोटे छोटे स्टोन्स जो हम लोग राइस से निकालते हैं, पल्सेस से हम लोग जो स्टोन्स निकालते हैं, ये सारे मेथड में हम लोग हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं। साफ हम लोग घर में देखते हैं, मम्मी लोग खाना बनाने से पहले चावल में से कंकड़ को अपने हाथ से उठा के फेंकती हैं, वही को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। दूसरा मेथड है सीविंग। हम लोग हमेशा देखे हैं कि जब घर बनता है तो जो बालू होता है, सैंड होता है, उसको चाला जाता है, यानी उसमें से सैंड पार्टिकल अलग, स्टोन पार्टिकल, पत्थर को अलग किया जाता है। तो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज इन अ मिक्सचर। इस मेथड से तो इस मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं सॉलिड कंपोनेंट को उसके साइज़ के हिसाब से, डिफरेंट साइज़ के हिसाब से हम लोग अलग करते हैं। बालू छोटा होता है, वो पार हो जाता है, और गिट्टी पार नहीं होती क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। एक सीव हैज़ अ स्मॉल होल्स ऑफ सेम साइज। इसमें सेम साइज़ के छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। द मिक्सचर इज पुट ऑन द सीव एंड शेक। मिक्सचर को सीव में डाल के शेक किया जाता है। द होल ऑफ द सीव अलाउ ओनली द स्मॉलर कंपोनेंट टू पास थ्रू इट एंड द लार्जर कंपोनेंट आर लेफ्ट ऑन द सीव। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो पार चले जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो सीव पर ही रह जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं। इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग सीव की मदद से सेपरेट करते हैं। घर में चलनी होती है, बालू की चलनी होती है, और हमारी जो छन्नी होती है जिससे हम लोग दूध से चाय पत्ती और चाय को अलग करते हैं, वो भी सीव की मदद से करते हैं। सीव को किचन में इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर से बड़े बड़े ब्रेन्स यानी आटे के बड़े बड़े ढेले को निकालने के लिए। सीव को हम लोग कंस्ट्रक्टेड साइड पे भी स्टोन्स को सैंड से निकालने के लिए किया जाता है, और छोटे छोटे सैंड पार्टिकल को, बारीक सैंड पार्टिकल को अलग करने के लिए सीव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला है विनोइंग। विनोइंग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। तो विनोइंग दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट लाइट सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम हैवियर वन। इससे हम लोग हल्की चीज़ और भारी चीज़ को सेपरेट करते हैं। फार्मर जो हैं वो सेपरेट करते हैं ग्रेन को हस्क से इस मेथड से। जो मिक्सचर बनता है ना, जो द मिक्सचर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, इसमें मिक्सचर को हम लोग हाइट से गिराते हैं। जो विंड होता है वो लाइटर हस्क को आगे की डायरेक्शन में लेके चले जाता है, और जो हैवी ग्रेन होते हैं वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं। जो हस्क होता है उसको हीप अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ग्रेन, वो जो है उसका जो ढेर रहता है वो अलग हो जाता है, और हमारा जो ग्रेन रहता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ क्या हो रहा है? मिक्सचर यहाँ पे है। मिक्सचर में दो चीज़ है, एक आपका जो है वीट है, और आपका एक हस्क है। जो हस्क है वो हल्का रहता है, वो आगे चले जाएगा, आगे गिर जाएगा, और जो आपका वीट होता है वो जो है नीचे ही गिर जाएगा। तो वीट और हस्क को अलग कर लेते हैं। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला है
मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, इससे हम लोग सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को मैग्नेट की मदद से। ऐसे सब्सटेंस को अलग करते हैं जिनका नेचर मैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करते हैं। मैग्नेटिक को नॉन मैग्नेटिक से अलग करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सब्सटेंस जैसे आयरन, वो जो है अटैच हो जाता है मैग्नेट से, इस वजह से ये है मैग्नेटिक सब्सटेंस। वहीं जो व्हेन अ मैग्नेट इज पास्ड ओवर अ मिक्सचर कंटेनिंग आयरन, all the iron particle get attached to the magnet and the non magnetic impurities are left behind। यानी होता ये है, मान लो आपके पास ये मिक्सचर है आयरन और सल्फर का। आयरन जो है ये मैग्नेट से चिपक सकता है, सल्फर नहीं चिपकेगा। आप क्या करो, इसमें मैग्नेट डाल के ऐसे ऐसे नचा दो, तो आप देखोगे कि जो आपका मैग्नेट है उस पर आपके आयरन पार्टिकल चिपक गए हैं और आपके सल्फर पार्टिकल अलग हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट इट चेंजिंग इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। सॉलिड को गैस में डायरेक्टली चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं बिना लिक्विड में चेंज करे हुए। This method is used for solid mixture which one of the component sublime and escape as a vapor on heating, the other component is left behind। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो तुम्हारे पास एक कैम्फर है। कैम्फर जो नेपथलीन बॉल वगैरह नहीं डाली जाती है बेस में, उसमें वॉश बेसिन वगैरह में जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, जिससे महक वगैरह नहीं आती है या बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए रहता है, उसको मैंने चूर करके इसमें डाल दिया। और मैंने क्या डाला, तो मान लो मैंने इसमें सैंड डाल दिया, ठीक है ना। अब जो इसके ऊपर मैंने एक फनल लगा दिया, मान लो मैंने इसको इस तरह ढाल दिया कि इसमें से पार्टिकल हटे ना। अब मैंने यहाँ पास से क्या किया, आग लगा दी। इसके बाद क्या होगा ना, जो आपके इसमें सबलाइम पार्टिकल थे, यानी जो आपका सैंड था वो तो रह जाएगा, और जो आपका नेपथलीन था वो उड़ के भाप बन के वापस सॉलिड बन के इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो हुआ क्या, पहले जो है हमारा जो पार्टिकल था वो कुछ ऐसा था, और अब कैसा हो गया, अब वो कुछ ऐसे अलग हो गया। तो मैंने क्या किया, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल दिया, सब्लिमेशन करवा दिया, ठीक है ना। सब्लिमेशन करवाने के बाद एक कंपोनेंट हमारा अलग हो जाएगा, दूसरा हमारा अलग हो जाएगा। द वेपर कैन बी कंडेंस टू गेट बैक, तो सब्लाइम पार्टिकल वो जो है वापस आपके सॉलिड में जाके बदल जाएंगे वापस। दिस इज़ डन बाय अलाउइंग द वेपर टू डिपॉजिट ऑन अ कूलर सरफेस, क्योंकि ये जगह आपकी कूल रहेगी, यहाँ से हॉट जगह से उड़कर कूल जगह पे आपका सब्लाइम पार्टिकल इकट्ठा हो जाएगा। दिस डिपोजिशन सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। जो चीज़ ऊपर जाके इकट्ठा हुई है उस चीज़ को हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेपथलीन, आयोडीन, ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमाइन सब्लिमेटिंग सब्लिमेबल सब्सटेंस का। ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेट हो सकते हैं उन सब्सटेंस को सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं। A mixture of a common salt and ammonium chloride can be easily separated by sublimation। अमोनियम क्लोराइड को और आपके अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को आप सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हो। इसमें आप दोनों भर दो, यहाँ पास आग लगाओ, आग लगाने के बाद NaCl यानी आपका अमोनियम वो जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो इसी में रह जाएगा, और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो इस पे जाके ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने सॉलिड पढ़ लिया। अब हम लोग सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना सीखेंगे। जैसे कि अगर आपको नमक और पानी को अलग करना है तो सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है, डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपोनेंट को जो कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के होते हैं, इनको अलग करने के लिए। ये मिक्सचर आपके कैसे हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर आपका चाहे होगा होमोजीनियस, चाहे होगा आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिसमें चीज़ें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, उसकी आपको बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है। हेट्रोजीनियस में जैसे सैंड और वाटर, उसमें आपको पार्टिकल भी अलग दिखेंगे और वो जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाता है, बाउंड्री दिखती है।
तो आप सबसे पहला इस्तेमाल करोगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा जो इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे कंटेनर के जाके बैठ जाते हैं हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में। जैसे कि आपने क्या लिया, आपने एक गिलास ले लिया, इस गिलास में आपने भर दिया पानी। पानी भरने के बाद तुमने क्या किया, इसमें तुमने सैंड भर दी और उसको ऐसे 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 नचा दिया। नचाने के बाद क्या होगा ना कि जब तुमने ऐसे ऐसे नचा दिया तो यहाँ पे मिक्सचर बन गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा ना कि तुम्हारा जो बालू है, अगर बालू है तो वो नीचे रह जाएगा और जो तुम्हारा पानी है वो ऊपर ऐसे हो जाएगा ना। तुमने बालू और पानी को मिला के अच्छे से नचा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, जिससे हमारा इनसॉल्यूबल यानी जो घुलता नहीं है, बालू नहीं घुलता है, इनसॉल्यूबल है और हैवी सब्सटेंस है ये नीचे जाके बैठ जाएगा। जो सब्सटेंस आपका हल्का होगा वो ऊपर ही रहेगा, वाटर आपका हल्का है तो वो ऊपर रहेगा। डिकेंटेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्लियर लिक्विड को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ समझो ये मेरा मडी वाटर था, मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मेरा जो सैंड पार्टिकल था नीचे और फ्रेश वाटर ऊपर आ गया। मैंने क्या किया, बिना इसको छेड़े मैंने अपना साफ पानी को अलग कर लिया ना। तो ये प्रोसेस जो है तुम्हारी, ये क्या है, तुम्हारा मिक्सचर है, करेंगे ठीक है कैसे ना। इसको? ये मिक्सचर है तुम्हारा, पानी और बालू है। अब तुमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो बालू तुम्हारा नीचे बैठ जाएगा और पानी तुम्हारा ऊपर रह जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अब तुमने क्या किया, इसको धीरे से तुमने जो साफ पानी है उसको धीरे से तुमने पलट दिया, तो एक में तुम्हारे पास गंदगी आ गई, एक में तुम्हारे पास क्लियर वाटर आ गया। जो नीचे बैठा इसको कहेंगे सेडिमेंटेशन और जो तुमने पलटा इसे कहेंगे हम लोग डिकेंटेशन। आया समझ में? इसके बाद आता है लोडिंग, ठीक ना। ओके, तो लोडिंग क्या होती है इसको समझते हैं। सम टाइम पीस ऑफ एलम आर एडेड टू हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर which very fine solid particle remain suspended in the liquid to increase speed of sedimentation. The process is known as loading. क्या होता है, कभी कभार ना हम लोग एलम एलम कह सकते हो, एल्यूमिनियम या एलम के पार्टिकल्स को अपने जार में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है ना इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। इस प्रोसेस जिसमें हम लोग सेडिमेंटेशन यानी चीज़ें जो नीचे जाके बैठती है, इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, लोडिंग। एलम क्या है, एलम इज़ अ केमिकल वाटर, एक केमिकल वाटर होता है जो कि पार्टिकल में the dissolving particle of alum form cluster which suspend particle of a mixture making the heavier, thus the increase the rate of sedimentation. एलम वो चीज़ होती है जिसको जब हम लोग मिक्सचर में मिलाते हैं तो वो पार्टिकल्स को एक साथ ला के उसके क्या बना देते हैं, तो उसका जो है क्लस्टर बना देते हैं। क्लस्टर मतलब उसका मोटा मोटा, जैसे आटा है, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो आटे का ग्रुप बनने लग जाएगा, छोटा छोटा ना, मोटा मोटा। तो एलम क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको डालने के बाद जो सब्सटेंस है वो क्लस्टर बना लेगा और ग्रुप बना लेगा, जिसकी वजह से वो हैवी होकर नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। अगला आता है फिल्टरेशन, एक ऐसी प्रोसेस इन विच जो इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं इसको लिक्विड से हम लोग सेपरेट करते हैं फिल्टरेशन से। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका चाय का छानना। चाय तुम्हारी लिक्विड होती है, चाय पत्ती तुम्हारी सॉलिड होती है, फिल्टर पेपर तुम करोगे ये भी एकदम सीफ की तरह होता है, तुम्हारा चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय तुम्हारा नीचे चले जाएगा। तुमने फ्लास्क लिया, इसमें तुमने क्या डाल दिया, इसमें तुमने जो है अपना फिल्टर पेपर लगा दिया, पर आता तो है ना, अलग तो होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर बड़े छेद रहेंगे तो फिल्टर कहाँ होगा, और सॉलिड पार्टिकल से हटते हटते छोटे से छेद से छनते 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 आपका जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ओके, द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड अपॉन साइज एंड सस्पेंड पार्टिकल बी सेपरेटेड। अगर आपको फिल्ट्रेशन का यूज़ करना है तो आपको साइज़ पता करना होगा कि आपको जो चीज़ को छांटना है उसकी साइज़ क्या है।
समटाइम इंस्टीड ऑफ अ फिल्टर पेपर हम लोग मुस्लिन क्लॉथ होता है या कॉटन क्लॉथ होता है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। कभी पनीर बनते हुए देखे हो? पनीर क्या कैसे बनती है? पहले उसको दूध दूध को में फाड़ा जाता है, चाहे नींबू से, चाहे फिटकरी से, या कोई भी तरीके से उसको फाड़ लिया जाता है। फिर उसको गर्म किया जाता है। अरे फिर क्या किया जाता है? फिर उसको एक कपड़ा लिया जाता है, उस कपड़े पे पलट दिया जाता है पूरा दूध, पानी उसका अलग हो जाता है और जो दूध का क्लस्टर रहता है वो कपड़े में रह जाता है। उस कपड़े को गोल गोल मोड़ के उसके ऊपर भारी चीज़ रख दी जाती है 2-3 घंटे के लिए, जिससे क्या होता है उस पनीर में से सारा पानी अलग हो जाता है और आपकी पनीर रेडी हो जाती है। तुम एक कपड़े में क्यों पलटते हो? क्योंकि उसका पानी तुम्हारा अलग हो जाए और तुम्हारा पनीर के पार्टिकल अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, दूध के अंदर का पानी और दूध के पार्टिकल को अलग कर रहे हैं। दिस फिल्टर अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू देम बट नॉट द सॉलिड। ये जो फिल्टर होता है ना, फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर वगैरह होता है, ये लिक्विड को पास होने देता है पर सॉलिड को पास होने नहीं देता है। द इंसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड रेसिड्यू। जो कपड़े में या फिल्टर पेपर में रह जाती है जो चीज़, उसे कहते हैं बचा हुआ चीज़ या फिर रेसिड्यू। द क्लियर लिक्विड डैट कलेक्ट आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो आप फिल्ट्रेशन करने के बाद, मान लो तुमने क्या किया, तुमने जो है ना बालू और पानी को मिला दिया, फिल्टर पेपर में तुमने डाला तो तुम्हारा पानी अलग हो गया और बालू अलग हो गया। जो बालू या सैंड या जो मडी वाटर में मड जा तुम्हारा, वो तुम्हारा होगा क्या? वो होगा तुम्हारा रेसिड्यू। और जो तुम्हारा साफ़ पानी मिल गया तुमको, वो होगा तुम्हारा फिल्ट्रेट। मिक्सचर जैसे सॉ डस्ट एंड वाटर, डस्ट और वाटर है, या चौक और वाटर है, या टी चाय और चाय की पत्ती है, या चारकोल पाउडर और वाटर है, ये सबको हम लोग इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल को बहुत ही तेज़ी से नचाते हैं और क्लोज कंटेनर में बहुत ही तेज़ी से नचाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिससे हम लोग सॉलिड के पार्टिकल को बहुत ही स्पीड से गोल गोल नचाते हैं और हमारा जो है क्या होता है, हैवियर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो फ्लोट करने लग जाता है मिक्सचर में। एक एपरेटस को यूज़ किया जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। देखो तुम्हारे पास ये फ्लड था, ठीक है ना, तुमने क्या किया, इसको गोल 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 इसमें डाल के गोल 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 नचा लिया। नचाने के बाद क्या होगा ना, तुम्हारी ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। मतलब तुमको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो देखने से पहले इसको समझ लेते हैं। फिर वाटर इज़ अ स्क्वीड आउट वेट क्लॉथ। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन गोल गोल नाचती है तो हमारा पानी अलग हो जाता है और कपड़े तुम्हारे अलग हो जाते हैं। क्रीम को हम लोग मिल्क से सेपरेट करते हैं या फिर ब्लड यूरिन से भी हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली देखो, ये वाली वीडियो में एक इंसान बटर खाना चाहता था पर इसको नेचुरल चाहिए था, तो ये एक बोतल लेता है, गाय के पास जाता है और इससे इसका दूध निकाल लेता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन वाले में डाल के गोल गोल नचाता है। तो इससे क्या होगा, इसका मक्खन अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। ये प्रोसेस में फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया और इसको अभी खा लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि इसमें गोल गोल नचाया है। एक बार फिर से देखो, चाहिए था इसको बटर, गाय के पास गई, दूध निकाल लिया, नचा दिया इसको, तुम्हारा दूध अलग, मक्खन अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे कि ब्लड है ये, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या किया जाएगा, एक इंसान के ब्लड को डाला जाता है, ये ब्लड है, इस ब्लड को डालेगा और गोल गोल नचाएगा। ब्लड से क्या होगा? खून, खून से होगा क्या? इससे एक पार्ट होता है सीरम, उस सीरम को अलग किया जाता है जिसे लैब में टेस्ट किया जाता है। अब देखो ये गोल गोल नचाएगा, नाचने के बाद अभी इसको डाल रहा है, ब्लड डाल दिया,
अब सेंट्रीफ्यूगेशन में ना चाहने के बाद क्या होगा, तुम्हारा ब्लड का जो डेंस पार्टिकल नीचे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस में इसमें गोल गोल नचाया है तुम्हारा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। देखो ये गोल गोल नाच रही है, इसको खोलेगा तो नाचती रहेगी चीज़ें, ठीक है। ये देखो इसमें कोई चीज़ डाला गया, मान लो, सोचो ये कुछ है, मान लो ब्लड है या कुछ भी है, फिर टाइमर लगा दिया गया, 10 मिनट तक इसको नचाएगा, 5 मिनट तक नचाएगा, नाचते 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 जैसे टाइम ख़त्म होगा खोलेगा तो इसमें देखेगा हैवियर चीज़ नीचे और लाइटर चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड था। अब अगला आता है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड को हम लोग वेपर में चेंज करते हैं हीट करके, तो इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। इस मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन हम लोग वाटर और कॉमन सॉल्ट, तुमने पानी ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, उसको नचा दिया, नमक पानी मिल गया। अब तुमको नमक पानी के घोल से नमक अलग करना है तो क्या करोगे, पानी को खौला दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बच क्या जाएगा, नमक, नमक तुम्हारा बच जाएगा। जैसे इसमें लो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तुमने यहाँ पर से हीट दिया तो वाटर तुम्हारा उड़ जाएगा, सॉल्ट तुम्हारा रह पर सर जाएगा। अगर सॉल्ट मिक्स हो गया अगर इसमें तो वो अलग हो जाएगा, तुमको मैं वीडियो दिखाता हूँ। देखो ये पानी डाला गया, फिर इसमें डाला जाएगा नमक, ये नमक है, ठीक है ना। नमक डाल दिया इसमें, इसको मिलाया जाएगा, इसको घोलेगा, अब ये नमक वाला पानी बन गया। नमक पानी। अब कहा कि इसमें से नमक अलग करके दिखाओ, पूरा नमक अलग करके दिखाओ, जितना दिए हैं हमको वापस करो। तो इसको गर्म किया जा रहा है, अभी थोड़ा सा दिख रहा, अब तो पूरा मिक्स हो गया ना। अब क्या होगा, पानी तुम्हारा भाप बन के उड़ जाएगा और रह क्या जाएगा, नमक, क्योंकि इसमें एक चीज़ वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल देखो नमक रह गया ना, अभी देखना पूरा नमक रह जाएगा तुम्हारा। वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो भाप बन के उड़ जाए। देखो नमक अलग हो गया तुम्हारा, पानी अलग हो गया, पानी भाप बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि हम लोग कॉमन सॉल्ट को अलग करते हैं वेपरेशन से। अगली चीज़ आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें लिक्विड को हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर में कन्वर्ट करने के बाद वापस इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको अलग अलग लिक्विड मिल जाएगा। देखो ये तुम्हारा पूरा क्या है, डिस्टिलेशन, ध्यान से समझना। इसमें क्या है ना, तुम्हारे पास दो तरीके का वाटर है, दो किस्म के लिक्विड है। मान लो तुम एक ले लो, तुम्हारा जो ए लिक्विड है ना, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बन जाता है, और तुम्हारे पास बी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है। तुमने ए और तुमने बी को इसमें मिक्स किया हुआ है, ठीक है ना, तुमने ए और बी को इसमें मिक्स किया हुआ है। अब क्या करोगे, तुमने यहाँ पे ए बी को मिक्स कर दिया, यहाँ तुमने थर्मोमीटर लगा दिया, यहाँ पे तुमने ऐसा किया है कि इसके अंदर से यहाँ पानी जाएगा, ये पूरी पाइप को ठंडा करेगा, पाइप के अंदर पानी नहीं जाएगा, ये पूरे पाइप को ठंडा करके पानी चले जाएगा, वाटर इन होगा और वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा, जिससे ये पाइप मेरी ठंडी रहेगी और यहाँ पे मुझे कुछ रिसीव हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आग लगाई ना, ये मेरा गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले 0 था, 1 2 3 4, जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये मेरा जो एक्स वाला है यहाँ पास से भाप बन जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पास से ये पाइप ठंडी थी जिसकी वजह से ये वापस एक्स जो है लिक्विड में बदल के इसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा। मेरा एक्स इसमें अलग हो गया और मेरा बी वाला मतलब मेरा ए इसमें अलग हो गया और बी यहाँ आ गया। तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है
जिससे हम लोग लिक्विड और लिक्विड को अलग करते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड को पहले हम लोग एवापरेट करेंगे और गैस में बदलेंगे, फिर गैस में बदलने के बाद वापस इसको लिक्विड में बदलेंगे, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड में बदलेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस में। यहाँ पास लिक्विड से गैस हो रहा, फिर यहाँ से गैस से वापस लिक्विड हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से क्रिस्टल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और फिर ऑन कूलिंग रूम टेम्परेचर पे जब कूल करते हैं तो ये जो है हमारे के किसमें स्लोली स्लोली कूल डाउन होके क्रिस्टल्स जैसी चीज़ें मिल जाती है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग अपने क्रिस्टल को सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अलग करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना। पहले हम लोग हाई टेम्परेचर पे इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, फिर रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे कूल करेंगे। जैसे ही ये स्लोली कूल होगा, इसमें से क्रिस्टल के फॉर्म आपके अलग हो जाएंगे। कैसे करेंगे ये समझो, जैसे कि तुमको मैं ये दिखाता हूँ कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करते हैं। देखो इसमें कॉपर सल्फेट है, इसका सॉल्यूशन बना लिया गया। अब इस सॉल्यूशन से तुमको वापस अपना कॉपर चाहिए था, कॉपर सल्फेट चाहिए था। ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, तुमको इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है, इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसमें मैंने क्या किया, पानी भर दिया, मतलब इसको पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। लिक्विड में चला जाएगा। अब देखो हीट करने के बाद इसको अब कूल करेगा, जैसे ही कूल करे देखो वापस हमारा क्रिस्टल आ गया, ठीक है ना। अभी चले गया था क्रिस्टल, हीट करने पे क्रिस्टल चले जाता है, कूल करने पे क्रिस्टल आ जाता है, ठीक है। यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब अगर आपको लिक्विड से लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करना है तो पहले समझो मिक्सचर, लिक्विड, इन लिक्विड मिक्सचर को दो टाइप से होते हैं। देखो दो किस्म के लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होते हैं, एक जो आपस में अच्छे से मिल जाए, जैसे अगर तुम्हारे पास रसना है और पानी है तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। पर अगर तुम्हारे पास पेट्रोल है या तुम्हारे पास ऑयल है नॉर्मल और पानी है, तो ऑयल और पानी मिलते हैं क्या? नहीं। जो मिल जाए वो मिसिबल, जो ना मिले वो इमिसिबल। तो मिसिबल लिक्विड क्या होता है, मिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। हाँ। जैसे कि अल्कोहल और वाटर है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसे मिसिबल सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, उससे हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, वरना सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको मिक्स करने के बावजूद भी वो लेयर बाय लेयर रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इनको हम लोग इमिसिबल लिक्विड को हम लोग सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने दो चीज़ समझी, एक चीज़ समझी कि एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें बस यहाँ पे आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लग जाता है, और दूसरा होता है क्या, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखो ये वाली वीडियो को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या किया गया, तेल लिया गया और पानी लिया गया। अब देखो दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं, दोनों लेयर बाय लेयर अलग है। थोड़ी देर तक छोड़ दो, थोड़ी देर तक छोड़ने के बाद क्या होगा, आपका पानी की अलग लेयर हो जाएगी और तेल आपका एकदम अलग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ना, नीचे एक नल रहती है, वो नल को खोलो तो पानी तुम्हारा देखो नीचे जाते जाते जो तुम्हारा पानी है वो नीचे एक अलग कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। देखो लेयर बाय लेयर, देखो पानी इसमें जो है तुम्हारा क्या पानी आया क्या, नहीं आया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पानी अलग हो जा रहा है और दूसरी चीज़ अलग हो जा रही है। इसी तरह देखो ये सेपरेटिंग फनल है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा पानी अलग हो जाएगा, तेल तुम्हारा फिर अलग हो जाएगा। देखो पानी ये अलग हुआ, बस मैंने रोक दिया। अब मैंने क्या किया, तेल अलग कर लूँगा मैं दूसरी जगह पे। आया समझ में? तो
ये आपका हो गया सेपरेटिंग फनल, और यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।